नमः शिवाय। एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मिला कि सभी को ना रिपीटेड एंजल नंबर्स दिखते हैं, बट इनको सिंगल एंजल नंबर 9 बार बार दिख रहा है। मीन्स 9 नहीं दिखकर सिर्फ 9 दिख रहा है। तो अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या मतलब है। बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट ये बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। देखिए 9 की एक स्पेशलिटी समझिए। और ऐसा बहुत बार होता है ना कि 9 नंबर ही आपको सिंगल में दिखेगा। मोस्टली हमें ये बताया जाता है कि एंजल नंबर्स अगर रिपीटेड हैं तभी एंजल नंबर्स है, लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। नाउ 9 नंबर को अगर आप देखेंगे तो 9 में आप कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए। 9 + 1 10, 10 इज़ 1 0, 1 + 0 फिर वो 1 पे आ गया। 9 + 2 11, 11 इज़ 1 + 1 फिर वो 2 पे आ गया। 2 ऐड किया था, टोटल 2 पे आ गया। 9 + 3 इज़ 12, 1 + 2 इज़ 3। तो जो नंबर आप ऐड करेंगे ना वो वापस उतने पे ही आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप 9 का टेबल देखेंगे, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 1 + 8 इज़ 9, 9 3 = 27, 2 + 7 इज़ 9। सो 9 के टेबल में आपके जितने भी नंबर्स आएंगे अप टू 9 10 = 90, वो 9 पे ही आएंगे। सो ये बहुत यूनिक हो जाता है जब भी आपको, क्योंकि एंजल्स यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करती हैं और नंबर इनका सबसे अच्छा मीडियम होता है आपसे बात करने का। हर नंबर की अपनी एक स्पेशलिटी है, ये भी आप मेरे वीडियोस में सीख चुके हैं। तो 9 नंबर को जब आप सिंगल फॉर्म में देख रहे हैं तो यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, इट्स टाइम फॉर टिट फॉर टैट। जैसे को तैसे का टाइम है। अब जैसे को तैसा क्या? पहली चीज़, आप जो भी सुनने में आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और ये नंबर है तो ये आपके खुद के अर्न की हुई परेशानी है। आपने कहीं ना कहीं इस बर्थ में या पास्ट बर्थ में ऐसी कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये आपका कर्मा रिटर्न बैक वाला फेज़ है। तो इससे ऐसा नहीं कि मैं बुरी हूँ और मैंने ऐसा कर दिया और हाय अब क्या होगा, नहीं। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है कि आप फॉरगिवनेस मांग लीजिए कि मैं इस जन्म, पिछले जन्मों में जिस भी सोल के साथ मैंने हर्ट किया है, किसी का अधिकार लिया है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसको मैं दिल से उससे माफ़ी मांगती हूँ। तो ये एक तरीका है 9 नंबर अगर बार बार दिख रहा है उसको हैंडल करने का और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। अनदर थिंग, आप पहले देख लीजिए कि आपको जब ये नंबर दिख रहा है आपकी सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है कि आप किसी डिसीजन मेकिंग पे हैं या किसी चीज़ पे स्टक हैं। सपोज आप ऑफिस में हैं, आपका प्रमोशन स्टक है और आपको 9 बार बार दिख रहा है। यूनिवर्स एक आपको मैसेज दे रहा है टिट फॉर टैट का। मीन्स तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम यूनिवर्स को देना शुरू कर दो। यूनिवर्स को देना मतलब, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ की बेस्ट पॉसिबल हेल्प करो पहले। अगर उनका प्रमोशन, तुम उस पोस्ट पे हो, तुम्हारे हाथ में है, तो उनका कोई काम स्टक मत रखो, उनकी हेल्प करो। जो तुम्हें अपने लिए चाहिए ना तुम दूसरों को करना शुरू कर दो और देखेंगे आप कि आपका काम बिल्कुल ऐसे ही निकल गया, आराम से हो गया। क्योंकि ये साइन नंबर ही ऐसा है और ये यूनिवर्सल साइंस ही ऐसे हैं। आपके कोई रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपको 9 नंबर ही दिख रहा है। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो लाइफ में किस फेज़ पे हैं। अगर कर देते तो मैं और ज़्यादा अच्छे से समझा पाती, बट ठीक है। सपोज़ वो भगवान न करे बट रिलेशनशिप के किसी प्रॉब्लम में स्टक्ड है, तो आपको क्या करना है? आपको उस पर्सन अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आसपास के जितने लोग हैं, जनरली हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं, दूसरे जिनका अच्छा चल रहा है ना हम उनको देख कर हाय इसने कौन सा बहुत अच्छा कर्मा किया होगा, इसका तो सब अच्छा चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, वो करने लगते हैं। वो बंद करके अगर हम उनको भी ब्लेस करना शुरू करें, हमें जिस चीज़ की प्रॉब्लम है हम उसी फील्ड में, उसी मैटर पे आसपास के नीडी लोगों को हेल्प करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हुई है। बहुत जल्दी आप भी अपने रिलेशनशिप की चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वहाँ से निकल जाएंगे। किसी ऐसे की हेल्प कीजिए जो कहीं ना कहीं अपने सेम मैटर को लेकर परेशान है।
ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आप जो आपको चाहिए वो पहले दीजिए। अगर 9 नंबर आपको सिंगल 9 नंबर दिख रहा है तो ये बहुत यूनिक सिचुएशन होती है जब आपको कि सिंगल 9 नंबर दिखता है। जो चाहिए वो दीजिए, यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको आपने जो दिया है वो मल्टीप्लाई करके दे देगा। सिंपल सी बात है। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप किसी गरीब को मेडिसिन से नहीं कर सकते हैं तो ऐसे स्लम एरिया के बच्चों को ऐसे हेल्प कर दीजिए कि आपने कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह दे दिया हेल्दी, कुछ फ्रूट्स दे दिए, ड्राई फ्रूट्स दे दिया, जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें दे दिया। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, 9 दिख रहा, वही आपके दिमाग में चल रहा है, बच्चे का बोर्ड्स है, बच्चे का कुछ है, सुन नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, एडिक्शन में जा रहा, तो आप उसी एज ग्रुप के बच्चों की हेल्प कीजिए, दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिए और पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका खुद का बच्चा नहीं पढ़ रहा, और सेल्फलेसली कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। सो आई थिंक आपको आई होप कि आप क्लियर होंगे। अब आप जहाँ पे भी, जिन्होंने ये कमेंट किया है, आप जहाँ पे भी स्टक है ना, उस सेंस में देखिए कि आसपास में आप क्या स्प्रेड कर सकती हैं और उससे फिर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहा है जो दोगे हम तुम्हें वही दे देंगे, जो चाहिए हमें वो दो, जो दोगे हम तुम्हें वही दे देंगे। क्लियर हो ना? मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।